गाइस हम हमारे डे टू डे लाइफ में ऐसे ही सेंटेंसेस का बहुत यूज़ करते हैं जहाँ पर हम कहते हैं कि तब बच्चे बाहर ज़्यादा खेला करते थे। तब ये बात कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आई। तब मैं सारे समय पढ़ाई में फोकस करता था। गाइस इस प्रकार की सेंटेंसेस को हम हिंदी में तो बड़ी आसानी से बोल लेते हैं, बट इसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, इसके लिए कौन से स्ट्रक्चर की यूज़ करेंगे, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। आपने नोटिस किए होंगे इन सभी सेंटेंसेस में एक वर्ड कॉमन है, वो है तब। तब के लिए हम इंग्लिश में लिखते हैं बैक देन। बैक देन जिसका मतलब होता है अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट दैट यू आर टॉकिंग अबाउट। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर में पहले आपको यूज़ कर देनी है बैक देन, इसके बाद एक छोटा सा कॉमा यूज़ कर देनी है और इसके बाद आपको यूज़ कर देनी है कंप्लीट सेंटेंस। आप चाहे तो सेंटेंस को फर्स्ट में लिख के बैक देन आप इसके बाद यूज़ कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि आपको ये स्ट्रक्चर और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तब बच्चे बाहर ज़्यादा खेला करते थे। बैक देन चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले आउटसाइड मोर। बैक देन चिल्ड्रन यूज्ड टू प्ले आउटसाइड मोर, और यू कैन से children used to play outside more back then. Children used to play outside more back then. तब ये बात कभी भी मेरे दिमाग में नहीं आई। Back then this thing never crossed my mind. Or you can say this thing never crossed my mind back then. This thing never crossed my mind back then. तब मैं सारे समय पढ़ाई में फोकस करता था। I used to focus on studies all the time back then. I used to focus on studies all the time back then. Or you can say, back then I used to focus on studies all the time. तब चीज़ें अलग थी। Back then things were different. Back then things were different. Or you can say things were different back then. तब पिंकी बहुत ही अच्छी थी लेकिन अब वो थोड़ी खड़ूस है। पिंकी वॉज अ लॉट नाइसर बट नाउ शी इज अ लिटिल बिट रूड बैक देन। पिंकी वॉज अ लॉट नाइसर बट नाउ शी इज अ लिटिल बिट रूड बैक देन। तब वो बहुत पतली थी। बैक देन शी वॉज वेरी थिन। बैक देन शी वॉज वेरी थिन।